औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से एक सीरीज़ हमारी चल रही है। इससे पहले हमने देख लिया कि क्राइसिस क्या है, टाइम ऑफ क्राइसिस हम किसे कहते हैं, इसकी फिजियोलॉजी क्या है। हमने ये देख लिया कि दो फैक्टर्स थे कि जब क्राइसिस आता है तो एक तो ये क्योंकि अचानक आता है, अब्रप्टली आता है, हम अनप्रिपेयर्ड होते हैं, तो उसकी वजह से हमें टाइम ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो है वो कम मिलता है। इसमें टाइम ऑफ रिस्पॉन्स जो है बहुत शॉर्ट होता है और यूजुअली हम इस वजह से हम घबराहट का शिकार होते हैं। और जो अल्टीमेट हमने देखा कि इसका एक प्रॉब्लम आ सकता है जिसकी वजह से हम सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि पैनिक में हम चले जाते हैं। ये इसका अल्टीमेट जो आप कह लीजिए कि मोड है जिसे हम कहते हैं कि फाइट और फ्लाइट वाला मोड आ जाता है, उसमें हम चले जाते हैं। हमें ये डर होना शुरू हो जाता है कि खुदा न खास्ता इस क्राइसिस की वजह से जो भी कोई इवेंट हुआ या जो भी कोई ऐसा टाइम पीरियड गुजर रहा है उसकी वजह से ऐसा ना हो कि मेरे अंदर कोई नेगेटिव चेंज आए। तो हम क्या करते हैं, हम पैनिक में चले जाते हैं। आइए देखते हैं पैनिक है क्या। पैनिक बेसिकली एक ह्यूमन जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, ये उनमें से एक का नाम है। जैसे खुशी है, गमी है, डर है, खौफ है, उसी तरह से पैनिक है। आपके अंदर एक अराउजल आती है। ये अराउजल क्यों आती है? जब कोई भी स्टिमुलस, ऐसा स्टिमुलस ब्रेन को मिले जो अनयूजुअल हो, जिसके अंदर ये फीलिंग आना शुरू हो ये खुदा न खास्ता मुझे या मेरे इर्द गिर्द के लोगों को हर्ट कर सकता है, तो यहाँ पे आपके साथ जो आज शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा मुख्तसर और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके साथ शेयर करना है वो ये है कि ब्रेन जो है दो मुख्तलिफ सेट ऑफ ब्रेन जो है वो काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ये आपने क्या कहा, बिल्कुल ऐसे। अगर हमने क्राइसिस को, स्ट्रेस को समझना है, अगर हमने पैनिक को समझना है, तो थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए कि ब्रेन जो है बेसिकली दो पार्ट्स में काम कर रहा होता है। एक इमोशनल ब्रेन है, एक जो है थिंकिंग ब्रेन है। इमोशनल ब्रेन क्या है? इमोशनल ब्रेन वो हमारे ब्रेन का हिस्सा है या वो कारकर्दगी है। इसको मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जो थॉट प्रोसेस की डुअल थ्योरी है उसके हवाले से एक स्लो ब्रेन है और एक फास्ट ब्रेन है। फास्ट ब्रेन इज इक्वल टू इमोशनल ब्रेन। जो स्लो ब्रेन है वो है जिसे हम बोलते हैं थिंकिंग ब्रेन या लॉजिकल ब्रेन। मजीद एक्सप्लेन करें डॉक्टर साहब, होता ये है कि जो हमारा फास्ट ब्रेन है वो इमोशनल ब्रेन है। एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा? देखिए, आपने कोई जलसा देखा, कोई जुलूस देखा, कोई उसमें नारे लग रहे थे, आपने बिला सोचे समझे जिसमें नारा लगा दिया, ये हमारा इमोशनल ब्रेन था। इसने थॉट आई और उसी तेजी के साथ मैंने आगे इसके ऊपर रिएक्ट कर दिया। ये रिफ्लेक्सेस हैं हमारे, जो हमारी डेली जो रूटीन में हम काम कर रहे हैं, ये क्योंकि इसमें हम सोचते नहीं हैं और हम कर गुजरते हैं, दिस इज कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। या अगर मैं ड्यूअल थ्योरी के ऊपर जाऊं तो ये हमारा फास्ट ब्रेन है। चीज़ आई, स्टिमुलस मिला, हमने उसी तरह से उसे कर दिया, ये सोचे समझे बगैर कि इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि यूजुअली हमें रिजल्ट का पता होता है कि हम ये रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं। एक हमारा थिंकिंग ब्रेन, ये स्लोली प्रोसेस करता है, ये चीज़ों को एनालाइज करता है, ये चीज़ों को जज करता है, एनालाइज करता है, प्लान करता है, स्ट्रेटजी बनाता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्लो होता है। अब इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब पैनिक चल रहा होगा, पैनिक वाला प्रोसेस चल रहा होगा, तो उसमें क्या होगा? अब दोनों ब्रेन साइमल्टेनियस काम कर रहे होते हैं। आप देखिए आम जिंदगी में होता किस तरह, काम किस तरह से होता है। जब मुझे बाहर से कोई भी चीज़ स्टिमुलस मिलता है, कोई भी चीज़ जिस पे मुझे सोच विचार करनी होती है, तो मेरे दोनों ब्रेन काम कर रहे होते हैं। एक तो फौरी तौर पर अगर सर्वाइवल का मामला आ गया, जैसे क्राइसिस में है, उस वक्त एक स्टेट ऑफ सर्वाइवल है, तो उस वक्त इमोशनल ब्रेन काम कर रहा होता है, उसमें मुझे थिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने इसको अच्छा सर्वाइव करना है, हम चाहते हैं कि इसके हमें नेगेटिव इफेक्ट्स ना मिले, इसके हमें आगे चल के कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना मिले, तो फिर क्या होता है? फिर हम स्लो ब्रेन की तरफ चल पड़ते हैं और हम थिंकिंग ब्रेन में चलते हैं। नॉर्मली ये दोनों ही काम करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस ये कि जब स्टिमुलस आता है तो हमारे ब्रेन के अंदर जो एक स्ट्रक्चर है जिसको हम डाकखाना बोलते हैं, थैलेमस को स्टिमुलस जाता है, तो थैलेमस ने क्या करना है कि उसने पहले जो है एक सिग्नल भेजना है अपने इमोशनल ब्रेन को जिसमें एमिगडाला आता है, और साथ ही उसने ये एक सिग्नल से ये भेजा, दूसरा सिग्नल उसने ऊपर भेजना है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स थिंकिंग ब्रेन को। तो ये दोनों को सिग्नल जाते हैं और दोनों एनालाइज करके जो इन दोनों के एनालिसिस के बाद पिक्चर बनती है, उसके हवाले से आगे हमारे जिस्म से रिएक्ट होता है। पैनिक से बचना क्यों है? आज के क्लिप का असल मकसद क्या है? आज के क्लिप का मकसद ये बताना है कि अगर कोई क्राइसिस आ जाए, हमने पैनिक में नहीं जाना। पैनिक में क्यों नहीं जाना? आइए अब फिजियोलॉजी देखते हैं पैनिक में होता क्या है। एक स्टिमुलस आया, एक सोच आई,
खौफ और एक फियर की, एक एंग्जाइटी की सिचुएशन आई, एक पैनिक आया, तो पैनिक में क्या होगा, थैलेमस ने जो इमोशनल ब्रेन को तो सिग्नल भेजने हैं, पैनिक के अंदर एक और भी साथ प्रोसेस चल पड़ता है। आपका थिंकिंग ब्रेन जो है वो शट ऑफ हो जाता है। पैनिक जो है, अगर हम पैनिक में गए तो थिंकिंग ब्रेन वाला प्रोसेस जो दूसरा सिग्नल यहां से डाक खाने से दूसरा सिग्नल यहां जाना था वो बंद हो जाता है। हम सिर्फ इमोशन जो है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। कैसे डॉक्टर साहब, ये कैसे होता है? हमारे दिमाग के अंदर जो हिस्सा मैंने आपको डाक खाना बताया, जो इमोशनल ब्रेन को सिग्नल भेजता है, इमोशनल ब्रेन क्या करता है, उसके नतीजे में जिस्म में 5 से 6 सेकंड तक के लिए एक वेव ऑफ हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। उस वेव ऑफ हार्मोन के नतीजे में क्या होता है कि हमारे जिस्म में एड्रेनलिन सर्ज आता है, एड्रेनलिन की मकदार बढ़ती है और हम कुछ भी काम जो है उसे कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं, जिसको फाइट और फ्लाइट मोड उसके हवाले से जानते हैं। आपने ये चीज देखी कि जब ऐसा फाइट और फ्लाइट मोड आता है, जब पैनिक वाली सिचुएशन आती है, तो इस जगह सिर्फ और सिर्फ इमोशनल ब्रेन काम कर रहा है। वो जो सिग्नल जा रहे थे थिंकिंग ब्रेन को, सोच विचार करता है, जो लॉजिकल ब्रेन है, वो सिग्नल कटे हुए हैं। डॉक्टर साहब फिर इसमें करना क्या है? यहां हमारे लिए बचत भी है। बचत हमारे लिए क्या है? अगर हम थोड़ी देर के लिए ये देख लें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में, खौफ में जो हमें बात बताई, जो हमें तालीम की, उसी में हमारी बचत है। होता यह है कि जब पैनिक के अंदर आपके इमोशनल ब्रेन को सिग्नल गए, ये सिग्नल सिर्फ 5 से 6 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक काम करते हैं। इसके अंदर हार्मोन ब्लड के अंदर जाते हैं, एड्रेनलिन जो एक्सक्रीट होती है और हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हदीस के मुताबिक ये गुस्सा, ये एंजाइटी, ये कन्फ्यूजन, इसके अंदर हम सिर्फ उनकी हदीस पे अमल कर लें तो ये इमोशनल ब्रेन को जो सिग्नल गए हुए हैं और जो थिंकिंग ब्रेन को सिग्नल कटे हुए हैं, 5 से 6 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक का ये टाइम पीरियड निकाल जाइए, इसके ऊपर ज़ब्त कर लीजिए, दोबारा से थिंकिंग ब्रेन के सिग्नल जो हैं वो बहाल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब वो कैसे करना है? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमें बता चुके हैं करना क्या होता है। गुस्से की हालत में मुझे और आपको हुक्म है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए। जब आप तौज़ पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, शैतान भाग जाता है। दूसरा देखिए, जब आप, हुक्म ये है कि खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पोजीशन चेंज करने का हुक्म है। उसके अंदर हिकमत देखिए, पानी पी लो। हिकमत क्या है? बेसिकली रहमतुल लिल आलमीन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमें तालीम ये देना चाह रहे हैं कि ये 5 से 6 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक का जो वक्फा है, जिसके अंदर इमोशनल ब्रेन सिर्फ काम कर रहा है, जिसमें थिंकिंग ब्रेन को सिग्नल कटे हुए हैं इन हार्मोन के जरिए, सर इस टाइम पीरियड को आप खामोशी से गुजार लो, इसमें अपनी पोजीशन चेंज कर लो, इसमें औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, इसमें पानी पी लो। जब ये 5 से 6 सेकंड से लेके 10 सेकंड का वक्त गुजर जाता है, वो जो सर्ज आई, एकदम से एड्रेनलिन का लेवल बढ़ा, तो उतनी ही तेजी से वो नीचे भी आ रहा था। जब ये लेवल बढ़ रहा है, उस दौरान मैंने और आपने कोई डिसीजन नहीं लेना, उस दौरान मैंने और आपने कोई एक्ट नहीं करना। वो जो एक्ट होगा वो जल्दी का होगा, वो इमोशनल ब्रेन का होगा, वो थिंकिंग ब्रेन का नहीं होगा। करना हमने क्या है? हमने इमोशनल ब्रेन के ज़ेरे ताबे काम नहीं करना, हमने थिंकिंग ब्रेन जो है उसके ज़ेरे ताबे काम करना है। मैंने इंटेंशनली, आप अगला क्लिप जो है क्राइसिस मैनेजमेंट का क्लिप हम इसके बाद शेयर करने जा रहे हैं, मैंने इंटेंशनली ये क्लिप उसमें से निकाल लिया, ये गुफ्तगू मैंने निकाल ली कि अगर मुझे और आपको सिर्फ पैनिक की फिजियोलॉजी समझ आ जाए, अगर मेरे नबी की ये हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनकी ये एक हदीस जो है उसमें जो हिकमत छुपी हुई है, अगर हमें वो समझ आ जाए तो हमारे लिए क्राइसिस मैनेजमेंट, पैनिक मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये बहुत आसान हो जाएगी। आज हमने इस क्लिप से ये जाना, पैनिक की फिजियोलॉजी से ये जाना कि हमने वो 5 से लेकर 10 सेकंड वाला टाइम जो है उसके अंदर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हदीस के मुताबिक है, इसके अंदर मैं बोलूँगा नहीं, इसके अंदर मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा, इसके अंदर मैं कोई इमोशनल बात नहीं करूँगा। होगा क्या? इसके बाद अल्लाह ताला ने जैसे जिसम की नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये जो हार्मोन का सर्ज आया हुआ है, ये जब बैठ जाएगा, ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा, मैं दोबारा नॉर्मल लेवल पे चला जाऊँगा, मेरा थिंकिंग ब्रेन बहाल हो जाएगा। थिंकिंग ब्रेन मुझे ये बताएगा कि अगर आप ये करोगे तो इसका ये फ़ायदा है, आपको भी ये फ़ायदा है, अगलों को भी ये
اگر آپ یہ کام کریں اس کا یہ نقصان ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، میرے گھر والوں کو بھی ہو سکتا ہے، میری سوسائٹی کو بھی ہو سکتا ہے، تو میں جب اسے انالائز کر لوں گا تو میں اپنے عمل جو ہے، میں اپنا ایکشن جو ہے اسے میں دوبارہ سے ری الائن کر لوں گا۔ اگر آپ کو یہ کلپ پسند آیا ہو تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور نوٹیفیکیشن اس لیے آن کیجئے کہ اس سے اگلے کلپ میں ہم ٹائم آف پینک ان دونوں کو اکٹھے کر کے ہم دیکھنے یہ جا رہے ہیں کہ اگر ٹائم آف کرائسس آتا ہے تو ہم نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ اس کا مجھے فیڈ بیک بھی دیجئے، اس میں کوئی مزید کویسچن ہو تو میں چاہوں گا کہ آپ ہم سے وہ کویسچن بھی پوچھیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔